इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। कोई तिर्यंच, कोई देव, कोई नारकी, तो कोई मनुष्य बनता है। ये हर किसी को पता है कि ये जो भी गति, ये जो भी स्थान जीव ने प्राप्त किया है, कहीं न कहीं पूर्व कर्म के नियोग से ही उन्होंने इन गतियों को प्राप्त किया। और मात्र गतियों की ही अपेक्षा से नहीं, अपितु इस संसार में मनुष्य भी नाना भांति के, नाना प्रकार के देखने के लिए मिलते। जैसा जिसका स्वभाव होता है, जैसा जिसका परिणाम होता है, व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही पहचाना जाता है। कोई सर्टिफिकेट, कोई लेबल, कोई आई कार्ड की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा है कि मात्र धर्म का ढोंग कर रहा है। इसको समझने के लिए, इसको बताने के लिए कोई कागज के टुकड़े की आवश्यकता नहीं। और धर्मात्मा तो दूर की बात है, कौन दुर्जन है, कौन सज्जन है, ये किसी कागज के टुकड़ों से नहीं, व्यक्ति के अपने स्वयं के व्यवहार से ही तय होता है। उसका जीवन जीने का तरीका कैसे है, वह दूसरे इंसानों के प्रति अपना व्यवहार कैसे रखता है, इससे उस व्यक्ति की पहचान की जाती है कि वह इंसान कैसा है। और मात्र दो हाथ पैर होने से कोई इंसान हो, सुबह शाम मंदिर में जाकर भगवान को ढोक देने वाला, नमस्कार करने वाला सज्जन हो, धर्मात्मा हो, माँ ये भी आवश्यक नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। किसी इंसान के माथे पे संजीव भाई लिखा नहीं होता कि ये सज्जन है, ये दुर्जन है, या कहीं से वो सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सज्जन हूँ। वे कागज़ों के टुकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे कागज़ों पर लिखा हो अथवा ना लिखा हो, ललाट पर, मस्तिष्क पर लिखा हो ना लिखा हो, पर व्यक्ति का उठना, बैठना, चलना, फिरना, प्रत्येक क्रियाओं से तय किया जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। क्या आप लोग नहीं पहचानना जानते? शायद अभी तक उन व्यक्तियों की पहचान हमारे पास नहीं है। और दूसरे व्यक्तियों की तो छोड़ दो, हमारे पास तो अपने स्वयं की ही पहचान नहीं है। है कुछ पहचान? है कुछ पहचान रावका जी? क्या इस पर्याय का नाम मात्र जोड़ने से हमारी पहचान हो जाएगी? नहीं। ये पक्का मानना इस पर्याय की पहचान तो नाम से हो सकती है। इस पर्याय की तो पहचान किसी नाम से हो सकती है, पर ये पहचान आपकी लंबे समय की पहचान नहीं है। नाम बदलते हुए भी समय नहीं लगता। माँ बदले कि नहीं नाम? शादी के पहले कुछ और बाद में सरनेम भी, और कई जगह तो नाम भी बदल जाते हैं। इस पर्याय में ही नाम बदलते हैं। फिर अनेकानेक पर्यायों में तुम्हारी पहचान नाम से कैसे संभव? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी सामग्री की पहचान उसके नाम से नहीं होती। जिन वस्तुओं को आप यहाँ उत्तर भारत में कुछ कहते हो, वही दक्षिण भारत में उसकी संज्ञा, उसका नाम कुछ अलग है। चाहे भोजन की सामग्री हो, चाहे अन्य कोई सामग्री हो, जहाँ आप अपनी यहाँ की भाषा में घी को घी कहते हैं, वही कहीं कर्नाटक में उसे तुप्पा कह के बुलाया जाता है। वस्तु वही थी,
वस्तु वही थी, वस्तु के गुण वही थे, पर नाम और संज्ञा स्थान बदलते, समय बदलते, क्षेत्र बदलते बदलती है। जब वही पदार्थ जो प्रयोग में आ रहा है, दक्षिण भारत में कुछ कहा जाता है, उत्तर भारत में कुछ, पूरब में कुछ, पश्चिम में कुछ, जब वर्तमान में ही अनेक स्थानों पर उसके अनेक नाम, अनेक संज्ञाएं प्राप्त होती है, तो हे जीव, अपने बारे में भी तो कभी सोच कि तुमने भी आज तक कितनी सारी इस पर्यायों की संज्ञाओं को प्राप्त किया है, कितने सारे नाम आपने प्राप्त किए हैं। बचपन में चिंकू, पिंकू, टिंकू, क्यों वैभव भाई, काजू पसंद है ना, चिंटू। ये नाम तो पर्याय के हैं, कुछ मिनटों के, कुछ क्षणों के हैं। इन नामों से पहचान लंबे समय तक हो नहीं सकती। संज्ञा आज है, कल नहीं है, पर्याय आज है, कल नहीं है, नाम आज है, कल नहीं है। जो बचपन में छोटू कह के बुलाया जाता था, आज कोई छोटू कह दे तो ऐसे लगता है अरे यार अब इतना तो बड़ा हो गया, फिर भी छोटू कह रहे। ध्यान रखना, ये संज्ञाएं, ये नाम कुछ समय के लिए तो अच्छी लगती है और कुछ समय के लिए ही होती है, पर पहचान इन नामों से, इन संज्ञाओं से नहीं, हमें अपने पुरुषार्थ से कमाने की आवश्यकता है। क्योंकि नाम की संज्ञा तो मिनटों में और घंटों में बदल सकती है, पर जो काम करते हुए संज्ञाओं को प्राप्त करता है, उन संज्ञाओं को कभी बदला नहीं जाता, कभी बदला नहीं जाता। जिन्होंने वास्तव में वीरता के साथ अपने जीवन को जिया, वह महावीर महावीर ही बन के रह गए, भले ही उनकी पर्याय चली गई। आज समाज में ही कितने सारे चिंटू, पिंटू, छोटू, मोटू, पता नहीं कितने सारे नाम होंगे, है कि नहीं। एक नगर में नहीं, गिने चुने घर परिवार के सदस्यों में ही वे कई बार नाम रिपीट होते हैं, संज्ञाएं रिपीट होती है। ध्यान रखना, हमारी पहचान हमें मात्र नामों से नहीं करनी है, हमें अपनी पहचान अपने कर्तुती, अपने कामयाबी, अपने सफलता से करनी है। जितने जितने जीव अपने पर्यायों में सफल हो गए, उनका काम उन्होंने इतने उत्कृष्ट तरीके से किया, उन्होंने अपने जीवन को इस कदर जीने का प्रयास किया, उनका नाम लेते लेते ही संसार के काम बन जाते हैं। दो ही काम कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन आपके पास है धीरज भाई, कि ऐसा काम जीवन में कर जाओ कि दुनिया तुम्हारा नाम लेती रहे, या ऐसा नाम कमा के ले जाओ कि तुम्हारे नाम से ही दुनिया का काम बन जाए। दोनों में से एक तो चुन लो, दोनों में से एक तो कर लो। समझ में नहीं आया? ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कर जाओ कि तुम्हारे काम से तुम्हारे नाम की पहचान हो जाए, या फिर ऐसा नाम कमा लो जैसे तीर्थंकर ने, जैसे चक्रवर्ती ने नाम कमा लिया था अपने पुरुषार्थ से। उनके नाम से ही दुनिया के यूं काम बन जाते हैं। हमारी क्या पहचान, हमारी क्या पहचान, हमारी क्या पहचान। हम मात्र अपनी पहचान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ते हुए मिल रहे हैं। ये ऐसा, वो वैसा, इसने ये किया, मैंने ये किया। ये कहने से कभी ज्ञानियों आपकी पहचान हो नहीं सकती। कल भी मैंने कहा था, जो काम कुमार नंदी महाराज कल हमें समझा रहे थे, ज्ञानियों, रत्न हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा 100% का मोल है। सज्जन पुरुष अपना पुरुषार्थ करता है, अपना कार्य करता है, अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा करता ही नहीं है, और दूसरा भी कभी प्रशंसा करते मिल जाए तो उससे भी कहते हैं कि भाई मैं प्रशंसा सुनने के लिए नहीं आया हूँ, प्रशंसा मत सुनाओ। पर हमें तो कोई अच्छे गुणगान करने लग जाए माँ, तो हम तो ये कभी नहीं कहते कि बस हो जा। क्या कहते? और सुना, और क्या कह रहा था मेरे बारे में, और कौन क्या कह रहा था? जितना अच्छा, जितना अच्छा, जितना अच्छा कोई हमारी प्रशंसा करने में बोलता है, हमें उतना 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 और अच्छा लगता है, जितना जितना माताओं मीठे का स्वाद नहीं आता है, उससे कई अधिक गुना स्वाद आपको अपनी प्रशंसा का आता है। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे, थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे, और फिर वह गुण हमारे भीतर हो ना हो तो भी हमें लगता है कि
खाने को मिले ना मिले, पर चार मीठे शब्द, चार प्रशंसा के शब्द कोई माइक से कह भर जाए कि बिल्कुल सही, तुम ही सच्चे धर्मात्मा और तुम ही सम्यक दृष्टि हो, तुम ही सच्चे भक्त हो, फिर तो देखो कैसे फूल के कप्पा हो जाता है। उसे लगता है फिर तो संसार मेरे से, संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से छोटा ही है। ये सच्चे धर्मात्मा की, ये सज्जन पुरुषों की पहचान नहीं है, ये सज्जन पुरुषों की पहचान नहीं है। आज काम कुमारानंदी महाराज हमें इस नीति सुधा बिंदु के माध्यम से समझा रहे हैं कि पहचान करो, पहचान करो हमारे भीतर, अपने भीतर, स्वयं के भीतर, क्या मेरे भीतर दुर्गुण है कि सद्गुण है। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, जिसके भीतर सद्गुण होते हैं, जिसके भीतर गुण होते हैं, वह कभी भी अपनी प्रशंसा की चाह रखता ही नहीं है। कोई प्रशंसा करने भी पहुंच जाए तो कभी उस प्रशंसा में आनंद नहीं लेता। पर जो दुर्जन पुरुष होता है वह गुण नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रशंसा के लिए ही जीने का प्रयास करता है। वह इतना सा काम करता है और इतना बड़ा नाम चाहता है। ये स्थिति सज्जनों की नहीं, दुर्जनों की बताई जा रही है। दोनों को एक साथ एक ही श्लोक में पिरोते हुए समझाए जा रहे हैं कि सज्जन वर्सेस दुर्जन, यानी सज्जन के विरुद्ध दुर्जन और दुर्जन के विरुद्ध सज्जन व्यक्ति की पहचान कैसी करोगे। क्या दोनों में अंतर होता है दिखने के लिए? दोनों के दो हाथ, दो पैर, एक मस्तिष्क, दो आंखें, एक नाक, दो कान, ये सब कुछ बहिरंग रूप बिल्कुल वही होता है। किसी के माथे पे लिखने की आवश्यकता नहीं है अमुक पुरुष सज्जन है, अमुक पुरुष दुर्जन है। उसकी व्यवहारिकता, उसका जीवन जीने का तरीका, उसके भीतर की इंसानियत, उसके भीतर की ईमानदारी ही उसके लिए पहचान कराने के लिए पर्याप्त है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। हमें भी तो अपने जीवन को नेक बनाने के लिए समझना होगा कि मैं तो कहीं दुर्जन नहीं हूँ। क्या मेरे भीतर भी अनेक गुणों में से कुछ प्रशंसा सुनने के, मान सम्मान को प्राप्त करने के दोष तो नहीं प्रकट हो रहे? अगर किंचित भी कहीं पहुंचकर हमें मंच, माला, माइक और सम्मान की भूख लगी है, ये पक्का मानना युवाओं कहीं न कहीं अहंकार की परिणति हमारे जीवन को फेक कर रही है। हमें फेक नहीं, नेक जीवन जीना है। लगभग 3.5 महीने होने को है जागे जी, 3.5 महीने होने को है। लगभग हम जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो कम से कम हम सोच ले, विचार कर ले, क्योंकि परीक्षा की घड़ी सामने है। परीक्षा की घड़ी सामने है। हमें आज तक क्या मिला, हमने जीवन में क्या प्राप्त किया? क्या हकीकत में हम सज्जन बनने का प्रयास कर रहे हैं? पुनः ध्यान रखना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं धीरज भाई के ऐसे घुमा ली कि दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो गया, सज्जन व्यक्ति दुर्जन हो गया, बुरा व्यक्ति अच्छा हो गया। ये कोई परी की कहानी नहीं है। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो घिस से सामने प्रकट हो गया और छू मंतर करके आपको ठीक कर लेगा। कम से कम हमें अपने दुर्गुणों की पहचान हो, हमें अपने सद्गुणों की पहचान हो और दुर्गुण छोड़ते हुए सद्गुणों में बढ़ोतरी करने का पुरुषार्थ कर लिया तो भी पक्का मानना आप सज्जन बनने की ओर और इंसान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। पर कितनी गलती का एहसास हमें होता है, कितनी गलतियों का एहसास हमें होता है। हम अपने गलतियों को दूसरों पर थोपने के लिए तो तैयार होते हैं, पर अपनी गलती का हमें आज तक एहसास हुआ? शायद नहीं हुआ। अगर गलती का एहसास हुआ होता तो हम पंचम काल में आते ही नहीं हैं। यही सबसे बड़ा मेरा दुर्गुण है, यही मेरा सबसे बड़ा पाप का उदय है कि मैं इस खोटे पंचम काल में जन्मा हूँ।
खोटे पंचम काल में जन्मना यानी चौथे काल में गाली के भांति समझा जाता था। जैसे आज किसी को मिथ्या दृष्टि पापी कहने पर उसे दुख होता है, चौथे काल में अगर किसी ने कह दिया तू 5वें काल का मनुष्य बनेगा तो वो फूट फूट कर रोता था। आज 5वें काल के मनुष्य खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। देखो मैं पंचम काल का ढोंगी मतलब तथाकथित धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। मत इतराओ अपने चुटकी भर पुण्य पर, मत इतराओ अपने चुटकी भर पुण्य पर। मैं पुनः कह दूं, जो पुण्य उदय में आ रहा है, जो पुण्य अमित भाई उदय में आ रहा है, वह आज जलकर अगरबत्ती के समान राख होकर प्राप्त हो रहा है। आगे के लिए हम क्या संजो रहे हैं, आगे के लिए अगली पर्याय के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारी सज्जनता ही, हमारा व्यवहार कुशलता का गुण ही हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य देने वाला हो सकता है। श्रावक के कर्तव्य है पूजन करना, गुरु की उपासना करना, ये सब कुछ श्रावक के आवश्यक है। पर ये श्रावक के आवश्यक को, ये श्रावकों, ये श्रावक के आवश्यक, ये श्रावक के आवश्यक तभी फलीभूत हो सकते हैं जब तुम्हारे भीतर सबसे पहले इंसानियत, सबसे पहले सज्जनता प्रकट हो जाए। और सज्जनता तभी 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 आ सकती है जब हमारे ऊपर किए गए उपकारों का हमें जिंदगी भर बोध होता रहे, जिंदगी भर बोध होता रहे। पिछली गाथाओं में तो ये सब बातें आचार्य महाराज ने समझा दी कि जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल जाता है उसके जैसा पापी इस संसार में अन्य कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ एक चुटकी भर, एक चवन्नी नहीं, मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का भी अजय जी किसी ने हम पर उपकार किया है तो उस उपकारों को हमें जीवन 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 पर्यंत याद रखने की आवश्यकता है। क्योंकि सज्जन और दुर्जन की पहचान मुझे अपने भीतर करनी है। बहुत आसान है ज्ञानियों, बहुत आसान है दूसरे के जीवन में झांक कर, दूसरे के जीवन में झांक कर कौन सज्जन कौन दुर्जन ये तय करना फिर भी आसान है। पर अपने आप को पहचान लेना इस संसार में बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। और वही समझना आज परम आवश्यक है। दूसरों को नहीं देखते ना, दूसरों के घरों में, दूसरों के जीवन में हम कितना झांक के देखते हैं। कभी अपने जीवन में, अपने निज घर में भी तो झांक के देखे ना, हम में कितनी खोट है, हमारे भीतर कितने दुर्गुण हैं, हमारे कितने पाप हैं।